अब मैं पूछता हूं यहां पे, ध्यान से देखना, ठीक है, सारी चीजें डिलीट कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक लेबल बताओ कि ऊपर में लिक्विडिटी कहां पे है। तो द आंसर इज कि गौतम भैया यहां पे है, यही होगा ना, दिस विल बी द आंसर कि गौतम भाई लिक्विडिटी तो यहां पे है पहला। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब मैं पूछता हूं कि अब लिक्विडिटी कहां पे है, लेवल्स तैयार रखिएगा, यस। तो अब लिक्विडिटी एक्चुअली में कहां पे है, यहां पे है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से मुड़ा है। तो अब टोटल कितने लिक्विडिटीज हो गए मेरे भाई, दो लिक्विडिटी हो गए, एक यहां और एक यहां। तो ट्रेड कैसे बन सकता है, ट्रेड ऐसे बन सकता है कि जब ये ऊपर जाए तो अगर यहां से पहला रिजेक्शन आए तो मार्केट यहां से फॉल कर सकता है इस लेवल तक के लिए। क्लियर? ठीक है, या तो अगर यहां पे मार्केट नहीं फॉल किया और यहां तक आया तब शायद यहां से फॉल कर सकता है अगेन इसी लेवल के लिए। यही दो चीज हो सकता है, एज सिंपल एज दैट। अब मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस लिक्विडिटी को लेता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब मान लीजिए इस लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया, सेम चीज मैं पूछता हूं कि चलो यहां पे जो मैं पूछ रहा हूं, अब मुझे आंसर दो, तुमको इजी पीजी कर देता हूं। ठीक है, अब मैं पूछता हूं यहां पे लिक्विडिटी कहां पे है। तो आंसर इसकी गौतम भैया लिक्विडिटी यहां पे है, इसके बाद मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि माइक्रो लिक्विडिटी अगर ढूंढना पड़े तुमको, एकदम छोटा लिक्विडिटी ढूंढो, तो क्या तुम यहां पे देख सकते हो, तो आंसर इज नो। बट अगर मार्केट थोड़ा सा भी गिर गया, अब बताओ, अब किसी को लिक्विडिटी दिख रहा है। अब देखो, अब ये सेम चीज जब यहां पे मार्केट गिर गया था लेवल से पहले, यानी कि इस लिक्विडिटी से पहले, तो ये लिक्विडिटी बना था। यहां पे अगर आप देखो तो इस लाइन पे मार्केट गिरा है। ठीक है, पहला लिक्विडिटी यहां पे है, दूसरा लिक्विडिटी अगर आपको मैं ढूंढने बोलूं तो बहुत दिमाग लगा के तुम यहां पे ढूंढ सकते हो, और तीसरा लिक्विडिटी तुमको वैसे मिलेगा नहीं क्योंकि ये ढूंढोगे, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये चीजें मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये यहां पे क्यों है। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी से पहले ही थोड़ा सा जब मार्केट शार्पली फॉल करता है ना, है थोड़ा एडवांस चीज ये, बट अभी आप जो है मोटा चीज सीख के रखो कि चलो ठीक है यही दो लिक्विडिटीज है, और ऐसे भी फॉल के लिए यही दो मैंने बोला भी था। अब यहां पे आप सुनना कि कैसे एंट्री बनता है, कि जब मार्केट, ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई भागने के बाद ही बोलता है, और ठीक है अपनी अब यहां से फॉल देखना, सुनना क्या बोला है, वर्ड सुनना। ठीक है, 1 2 एंड 3, पहला लिक्विडिटी से रिएक्शन अगर नहीं आता है, यानी कि मार्केट फॉल नहीं करता है, तो फिर यहां से फॉल करेगा। ठीक है, और अगर यहां से फॉल नहीं किया तो फिर यहां से फॉल करेगा। मगर अगर ये यहां तक टच हो गया तो फिर फॉल करने का चांस कम हो जाता है, रिट्रेस करके वापस ऊपर जाने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो टेक्निकली बोल सकते हो कि मार्केट को अगर गिरना होगा तो एक जगह ये भी बेस्ट है, जहां से मार्केट गिरते 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 इस लिक्विडिटी और इस लिक्विडिटी दोनों को ब्रेक करके यहां तक भी आ सकता है। और समझे, इसी चीज को मैंने आपको एनालिसिस करके यहां पे क्या बताया कि अगर मार्केट, अब देखो तुम क्या हो रहा है कि जैसे ही मार्केट यहां पे गया, अब कैंडल का रिएक्शन देखो, वाओ व्हाट अ ब्रेकआउट, कितना बेहतरीन कैंडल है। क्या आपको यहां पे नेगेटिविटी का सोचना चाहिए? देयर इज द आंसर इज नो, कभी मत सोचो। मैं खुद नहीं सोचता, मैं यहां पे सोचता। आपको पता मैंने वर्ड जो बोला कि यहां से मार्केट गिर सकता है, वो कब बोला? वो एग्जैक्टली तब बोला जब मैंने थोड़ा सा रिजेक्शन देखा। ठीक है, वो रिजेक्शन मुझे दिखा इसके अगले कैंडल में, यानी कि ठीक ये वाला कैंडल में। अब जैसे ये कैंडल देखा तो मैंने क्या देखा, दो कैंडल्स का वीक देखा। तो मेरे अप्रोच में क्या हुआ कि अगर मार्केट गिरेगा तो या तो यहां से गिरेगा, ठीक है, या तो यहां से गिरेगा। अगर यहां, ऐसे नहीं बोला कि यहां से अगर नहीं गिरा तब यहां से गिरेगा, और जब ये गिरना स्टार्ट करा तब आपको क्या पता है कि अब यहां से लिक्विडिटी मार्क करो नीचे का। सेम इस तरीके से देखो, ये है, और दूसरा एकदम टर्निंग पॉइंट ये है। ठीक है, ये दोनों। अब रूल क्या होता है, रूल ये है, इक्वेशन कितना अच्छा है देखना, टारगेट कैसे बड़ा हो गया, कि रूल ये कहता है कि मार्केट जब भी लिक्विडिटी से पहले मुड़ेगा या तो लिक्विडिटी को बाद जो है मुड़ेगा ही नहीं, अगर लेके आ रहा लिक्विडिटी। तो अगर ये आया रिएक्शन आके फॉल करके यहां पे आ गया, दिस इज बोल सकते हो द थिंग। और कितना ईजी और कितना ही ज्यादा ईजी था। अब आप बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया या किसको किसको मजा आ गया। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं, मैंने बहुत इजी पीजी करके बताया आपको। जो प्रोसेस से मैंने आपको ऊपर बताया वही प्रोसेस से मैंने आपको नीचे बताया। हर एक चीज जो है वो कंप्लीटली लॉजिकल है। भाई ज्ञान के साथ प्रसाद मिलेगा कि नहीं? अरे भाई साहब, साले ज्यादा क्या होता है, प्रसाद चाहिए? प्रसाद एक काम बताऊं मैं, प्रसाद ना भाई मंदिर में लो वो ठीक है, जहां ज्ञान मिले ना वहां ज्ञान लो। प्रसाद बांटने वाला आदमी बनो, लेने वाला तो खैर, सुनते हो ना, प्रसाद खाने से ज्यादा बांटने में मिलता है फल। मजा मजा आ गया ना? मैंने जितना सिंपल हो सका आपको इस चीज को उतना सिंपल होकर बताया। और किसी को भी लगता है कि गौतम भाई यार नहीं बोले, इस बात का दोहरा बोले हैं, आप 4 से 5 बार इसको रिपीट करके सुनो। टाइम है इसका, जिस कैंडल, जो भी कैंडल में टाइम बना, लाइव को पीछे करो और जाके देखो, आपको समझ में आएगा मेरा विजन क्या चल रहा था बैक ऑफ द माइंड मेरे ब्रेन में, जो मैंने बताया। और उसके बाद का तो 3 कैंडल और क्रूसियल है। ठीक है, रिपीट, मजा आ गया। तो लाडले में मजा आ गया गुरुजी। मजे के साथ साथ में कभी कभी पैसा भी मिल जाएगा। वैसे मैंने कल का ट्रेड का लॉजिक आपको बता दिया था, और याद रखना एक बात, वैसे मैं तो निकल गया था और सही जगह पे मैंने टारगेट निकाला। अगर आप एरो देखोगे एकदम बेस्ट लेवल पे निकला था ये। पता है एक